गुड इवनिंग। अगला आज जो क्लास है वो हम लेने चल रहे हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। क्योंकि अब हम लोगों को अपना सिलेबस खत्म भी कर लेना है जल्द से जल्द, इसलिए 2-3 दिन पहले मेरी बात हुई थी तो ये हुआ था कि हम लोग अकाउंटिंग और कंप्यूटर दोनों स्टार्ट कर देंगे। तो अगली टॉपिक जो है हमारा वो है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां पर इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है बल्कि सर्विस होता है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहलाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिख लीजिए, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन which are formed, certain organization which are formed not to earn profit but to render service, प्रॉफिट कमाना तो नहीं चाहते हैं लेकिन ये सर्विस देते हैं टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक, टू इट्स मेंबर एंड टू पब्लिक। ठीक है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो इनकी सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होता है मेन एम इज सर्विस, सेपरेट एंटिटी। ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे बिजनेस में होता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, वैसे यहाँ पे भी लगता है सेपरेट एंटिटी। मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो इसको मैनेज करते हैं, ठीक है। मेजर सोर्स ऑफ जो इनकी इनकम होती है वो होता है डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस। सरप्लस आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। अब आते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ पर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एनपीओ, कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं जो कि यूपीपीसीएल के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एनपीओ, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछा है। तो पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा है आपका बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। सबसे पहले हेडिंग आ गई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। पॉइंट लिखिएगा सिर्फ, सिर्फ इसके पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट, इट इज अ रियल अकाउंट, इट इज अ रियल अकाउंट। दूसरा, इट स्टार्ट विथ ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश,
it start with opening balance of cash or bank. तीसरा लिखिए, it is a summary of cash book, record all receipt, all cash receipt and cash payment. It is a summary of cash book, record all cash receipt and cash payment. Non-cash item are not recorded in this account. Non-cash item are not recorded in receipt and payment account. ठीक है, यानी कि किसी भी तरह का अगर एसेट वगैरह भी अगर आपने परचेज किया ना तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शो कर सकते हैं. नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट देखिए, इट इज सिमिलर टू profit and loss account. It is similar to profit and loss account. It reveals surplus or deficit. It reveals surplus or deficit. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट है और ये क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. इट रिकॉर्ड ओनली रेवेन्यू आइटम. It record only revenue item. Revenue item. It record only revenue items. No opening and closing cash balance. It record income. मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ अच्छा, क्योंकि नेट ज्यादा जाएगा. It record income and expenditure of
करंट पीरियड। फिर हेडिंग डालिए सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन क्या होता है भाई? सब्सक्रिप्शन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का एक सोर्स होता है। ठीक है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिसिप्ट वाले आइटम होते हैं, तो ये एक रिसिप्ट है। पहला हो गया सब्सक्रिप्शन। दूसरा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर आपको एनपीओ का किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो आपको लाइफ मेंबरशिप फीस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस में। इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड, इंडोमेंट फंड क्या होता है? जैसे मान लो ये डोनेशन के टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें जो पर्पस उस डोनेशन के यूज करने का जो तरीका है और यूज करना कहाँ पे है ये सब बताता है डोनेशन देने वाला, तो ये इंडोमेंट फंड कहलाता है। फिर आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी इनकम का सोर्स है एनपीओ का। अगर ईयरली एंट्रेंस फीस चार्ज कर रहे हैं तो इसको हम दिखाएंगे आपके इनकम साइड में, यानी कि क्रेडिट साइड में। वैसे लाइफ मेंबरशिप फीस तो लायबिलिटी साइड में चली जाती है। फिर बात आता है डोनेशन का। डोनेशन टू टाइप से होते हैं। एक होता है स्पेशल और एक होता है जर्नल। जर्नल डोनेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिग अमाउंट, एक होता है स्मॉल अमाउंट। अगर स्मॉल अमाउंट का है तो ये चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बिग अमाउंट का है तो ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन जो स्पेशल पर्पस के लिए दिए जाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाता है। फिर बात आती है नेक्स्ट लीगेसी। लीगेसी, लीगेसी क्या होता है? इट इज द अमाउंट विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव्ड एज पर द विल। मतलब जब मैं मरने लगा या मरने से पहले मैंने एक वसीयत बनाई कि मेरी सारी प्रॉपर्टी फलाने क्लब को दान कर दी जाए, तो ये लीगेसी होता है। It is the amount which a non-profit entity received as per will of a deceased person. It appear on the debit side of receipt and payment account. Amount अगर है तो, and this amount is not of a recurring nature and such it's treated as capital receipt and shown on the liability side. Recurring क्योंकि legacy बार बार तो होती नहीं है, तो recurring nature का है, तो इसलिए हम इसको दिखाएंगे बैलेंस शीट के। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं तब बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक इसी का, हेडिंग डालिए सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन।
देखो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब है जैसे मान के चलो कि सपोज 31 हमें बनाना है 2014 का, सपोज 31 मार्च 2013 का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया। क्यों आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग हो गया? क्योंकि 2013 के बाद जब 14 आएगा, 1 अप्रैल 2014, तो 1 अप्रैल 2014 इनका क्लोजिंग यानी 13 का क्लोजिंग 14 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। और 31 मार्च 2014 का जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग होगा वो हमारा क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा। याद रखना इस चीज को, बच्चे डेट में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है? डेट में कंफ्यूज नहीं होना है, अदरवाइज फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। एक क्वेश्चन लिखिए। $68,500 received by way of subscription. Subscription outstanding on March 31st, 2005, 6,500. Subscription outstanding on March 31st, 2006, 5,400. Subscription advance on March 2005, 4,100. On March 2006, 2,500. Calculate for income and expenditure. कैलकुलेट करिए इसको। ये देखो कैसे होगा ये 68,500 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो आउटस्टैंडिंग एट एंड ये वाला हुआ 2006 वाला, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 6,500, एडवांस एट बिगिनिंग कोई अंदर का रास्ते 4,100। तो जुगाड़ होके निकल जाए, जुगाड़ होके अगर जाम होगी तो जुगाड़ होके निकल आएगी माइनस 17 करोड़ से एडवांस एट एंड 2,500,
और फिर जी अभी तो कोई 68,500 5,400 माइनस 6,500 प्लस 4,100 माइनस 2,500, तो ये आपका आ रहा है 69,000। याद रखना, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट, receipt and payment account of young association disclose received 2 लाख, 2 लाख रुपए रिसीव किया है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2005, आउट ऑफ विच 3,500 received in 2005-6 5,000। Subscription received in advance 31 मार्च 2005 3,000। Subscription received in advance 31 मार्च 2006 4,100। Calculate for income and expenditure। देखिए इसको, देखिए पहले तो सब्सक्रिप्शन लिख लीजिए। सब्सक्रिप्शन था कितना, 2 लाख रुपए, यहाँ पे लिख लिया। फिर इसमें प्लस कीजिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड, लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस एडवांस एट एंड। एक मिनट आ गया, भैया इधर नहीं है उधर आउटस्टैंडिंग एट द एंड देखो, तो क्वेश्चन में जरा देखो, तो कह रहा ये 1/4/2005 को आउटस्टैंडिंग था, कितना था 5,000, जिसमें से 3,500 रुपए 5/6 में रिसीव हो गया। तो 3,500 रुपए, अगर 3,500 रुपए रिसीव हो गया, ध्यान दीजिएगा, 3,500 रुपए कह रहा है, आउट ऑफ विच 3,500 रिसीव्ड इन 2005-6, ठीक है। पहले तो एडवांस देख लो, यहाँ पे एडवांस वाला ट्रीटमेंट कर लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस, ये बिगिनिंग हो गया 3,000 और एंड हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो 5,000 था,
जिसमें से आउट ऑफ विच रिसीव्ड इन 2005-06। ठीक। अच्छा नीचे एक चीज और, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट और कर लीजिए। केस ए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 5-6 6400। अब ध्यान से देखो, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना था 6400, जिसमें से कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 6400, कब का 5-6 का, तो 6400 तो एंड हो गया और 3500 रिसीव हो चुका है। ठीक है, तो इसका निकाल लो। इसको टोटल करोगे तो ये आ जाएगा 2,01,800। फिर एक क्वेश्चन लिखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 80,000, आउटस्टैंडिंग on March 2007 26,000, on March 2008 6,000, advance 31st March 2007 15,000, advance 31st March 2008 10,000, सब्सक्रिप्शन एरियर अभी भी बाकी है 2,000 फॉर 2006-07 का अभी भी एरियर बाकी है। देखो ध्यान से, 80,000 ले लिया। अब ये जो 26,000 है ये 6-7 का होगा ना, ऑन 31st मार्च कह रहा है तो इसका मतलब ये 6-7 का होगा, और कह रहा है सब्सक्रिप्शन एरियर स्टिल एरियर फॉर 6-7 सॉरी, तो 26,000 में से ये 2,000 माइनस कर दो तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना हो जाएगा 24,000। नहीं सॉरी, बिगनिंग 7-8, हाँ बिगनिंग हो जाएगा। और ये एंड कितना 8,000 है, इसमें से भी 6,000 माइनस 2,000 कर दो, इस साल का कितना हुआ 4,000। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांस बिगनिंग 15,000 जोड़ दो और 10,000 को लेस कर दो, आंसर आ गया 65,000। के कुछ एमसीक्यूज हैं, देखता हूं मैं। इसमें तो एमसीक्यूज नहीं है, उसकी वही उसी में से क्वेश्चंस पेपर में से देख के कराता हूँ। ठीक है, हाँ फिर लिख लीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट पेड एड हाँ जी मनोज सर नमस्कार। सर अभी हम क्लास ले रहे हैं, क्लास बहुत करते हैं।
हाँ हाँ हाँ, वो से मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ ना। आउटस्टैंडिंग रेंट एट द एंड लेस आउटस्टैंडिंग रेंट एट बिगिनिंग। ये मैंने रेंट एक एग्जांपल लिया, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, ठीक है। बिगिनिंग सेम वही सब्सक्रिप्शन के टाइप का जैसे ट्रीटमेंट हम लोग करें, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे और बिगिनिंग को लेस करेंगे। प्रीपेड के केस में उल्टा है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड। प्रीपेड के केस में क्या करना है, जैसे मान के चलो रेंट प्रीपेड है, सपोज रेंट ही प्रीपेड है, तब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लिया, रेंट मान लो रेंट पेड लिख दो यहाँ पे, प्रीपेड नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्रीपेड एट बिगिनिंग, प्रीपेड एट बिगिनिंग लेस करेंगे प्रीपेड एट एंड, ठीक है। ये हो गया। और कुछ इसमें एज सच ट्रीटमेंट के लायक तो नहीं है, क्योंकि इसमें बड़ा सिंपल से क्वेश्चंस पूछता है। हाँ एक और लिख लो, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल एट ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आपसे यही पूछेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाया जाए, ठीक है। और कुछ नहीं है, और सब क्रेडिटर वगैरह का वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू क्लास।